हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में देखिए आपको बताएंगे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग में क्या अंतर होता है। ये देखिए इंटर में मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 12th में जितने लोग पढ़ रहे हैं, द्वितीय क्रिया चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा और ये अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा नंबर का आपसे पूछा जाता है। पूछेगा कैसे कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न इस तरह से बना देगा कि लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वैसे भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th में भी जितने लोग हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि हर एक जो इतने लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं इसमें आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला मैं आपको बताता हूँ कुटीर उद्योग क्या चीज होता है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, यानी यहाँ पर अगर कोई वस्तुओं का उत्पादन करना है बहुत ही छोटे रूप में यहाँ पर होता है। ये मत आप समझिएगा कि यहाँ पर लोहा लक्कड़ का उत्पादन होगा, नहीं। जैसे देखिए महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा जो गले में पहनती हैं हार, और उसकी कढ़ाई बुनाई ये लोग क्या इसमें कर देते हैं। अब मैं कुछ ऐसे भी उदाहरण बताऊंगा जिसमें आप असमंजस में पड़ जाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, चिंता ना करिए। और यहाँ पर देखिए लघु उद्योग में क्या होता है, यह निर्माण की मध्यम स्तरीय इकाई है। यहाँ पर क्यों बोला गया है कि मध्यम स्तरीय इकाई है, जानते हैं? क्योंकि पहले कुटीर उद्योग है, फिर लघु उद्योग आता है, फिर आपका दीर्घ उद्योग आता है। कुटीर उद्योग सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा लघु उद्योग है, लघु उद्योग से बड़ा दीर्घ उद्योग है। तो ये देखिए बीच में आता है, इसलिए बोला गया है कि यह किसी भी वस्तु के निर्माण के मध्यम स्तरीय यानी बीच का क्या है, अंग है, यानी इकाई है। अगला पॉइंट है, देखिए इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। जो कुटीर उद्योग है उसमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। जैसे एक आपको मान लीजिए बैट बनाना हो, क्या हो बैट, इस उदाहरण से आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप क्रिकेट खेलते हो, बैट आपको बनाना है, आपके पास बैट खरीदने का पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, कोई लकड़ी लेते हो, उसको बढ़िया से गढ़ते हो, खुरपी उर्पी लगाकर, तब बल्ला तैयार हो जाता है खेलने के लिए। वहीं पर देखो जो आपने लकड़ी का प्रयोग किया वो आपका स्थानीय कच्चे माल हुआ। आप बाजार से थोड़ी ना लकड़ी खरीदे हो, आप अपने गए बाग वोग से या खाल खलियान में से कोई लकड़ी देखे बढ़िया सा था, उसको निकाले और खुरपी से गढ़ के बैट बना लिए। वह आपका क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योग में आ जाएगा। और वह आपने जो माल का प्रयोग किया वह स्थानीय यानी आपके घर के आसपास का माल था, कच्चा माल। वहीं पर देखिए इसमें क्या होता है, इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ बाहर से भी कच्चे माल मंगाए जाते हैं। इसमें देखिए घर के आसपास जो भी वस्तुएं होंगी, अगर वो कोई वस्तु बनाने में काम लायक हैं तो उनका भी प्रयोग किया जाएगा, साथ ही साथ फोन करके बाहर से भी मंगा लिया जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे उसी बल्ले को आपको खरीदना हो तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका थोड़ा लघु उद्योग में आ जाएगा। कुछ आप घर से बाहर जाएंगे तो कहीं पर बढ़ई लोग क्या करते हैं, बैट बल्ला बनाते हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, आपके लघु उद्योग में आ जाएंगे। वहां पर एक बल्ला नहीं, वहां पर 100, 150, 2 बल्ले इस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो वो आपके लघु उद्योग के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, इस उद्योग में वस्तुओं का निर्माण घर पर होता है। जो आपका कुटीर उद्योग था, जो आपने बल्ला गढ़कर बनाया, वो अपने आप घर पर ही बना लिए, इसीलिए बोला है कि इस उद्योग में वस्तुओं का निर्माण घर पर होता है। जबकि इस उद्योग में छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग होता है और घर से क्या थोड़े बाहर भी हो सकते हैं, जो आपके लघु उद्योग यानी छोटे पैमाने के उद्योग हैं। अगला पॉइंट है, इस उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व बहुत ही क्या कम होता है। यानी इसमें जितना भी आप वस्तु का निर्माण करते हो, या तो आप खुद के लिए भी कर लेते हो, या जो आप वस्तु बनाए वो अपने पड़ोसी को क्या बेच दोगे, यानी आसपास ही आपकी वस्तुओं की बिक्री हो जाती है। जबकि वहीं पर देखेंगे इस उद्योग में व्यापारिक वस्तुओं का क्या महत्व होता है। जैसे कोई हमने वस्तु बनाया तो हम दूसरे बाजार में भी उसे ले जाकर बेच देते हैं, यानी थोड़ा दूर दूर तक इस उद्योग में वस्तुओं का व्यापारिक महत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब देखिए मैं आपको लघु उद्योग और यहाँ पर देखिए ये जो है दीर्घ उद्योग, यानी अब जो मैं अंतर आपको बताऊंगा ये आपका क्या है, दीर्घ उद्योग। यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका लघु उद्योग है, आपका दीर्घ उद्योग है। यहाँ पर देखिए लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग में अब मैं आपको अंतर स्पष्ट बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैंने आपको क्या कुटीर उद्योग का इस पॉइंट से मिलाया, दूसरे से इसको बताया, तीसरे पॉइंट से तीसरे का अंतर बताया, तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं देखिए लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग में अंतर बताऊंगा, तो इसको थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसी सब समस्याओं से बचने के लिए देखिए मैं एक डिजिटल बोर्ड ले रहा हूँ
आप मुझे पहली बार इस तरह ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर मैं आपको लेक्चर के टाइप से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं अभी सोच रहा था कि आपको कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और लघु उद्योग इस तरह से लिख दूं और आराम से बोल दूं और आप सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाता। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, सुनते तो हैं लेकिन उनको समझ में क्या वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। हमेशा प्रयास रहा करिए, उससे आप जो मैं बोलूँ उसे लिख लेंगे या जो आपको अच्छा लगे जो पॉइंट उससे आप नोट कर सकते हैं। वैसे आपके बुक में है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें लिख कर भी आपको समझाना पड़ता है। तो डिजिटल बोर्ड में परचेज कर रहा हूँ, उनसे बात हुई है, देखिए कुछ दिन में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमको भी पढ़ाने में। तो यहाँ पर देखिए लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग में आपको अंतर स्पष्ट बता रहे हैं। पहला पॉइंट है, देखिए इस उद्योग में छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग होता है, किसमें, लघु उद्योग में। वहीं पर देखिए जो दीर्घ आपका उद्योग है उसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। यह आपका पहला अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरा है, देखिए लघु उद्योग में क्या होता है, इस उद्योग में अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। वहीं पर दीर्घकालीन उद्योग में क्या, जो आपके कुशल श्रमिक होते हैं उनको काम पर लगाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो आपका यानी ये आपका लघु उद्योग है यानी छोटे पैमाने का उद्योग, उसमें अर्धकुशल श्रमिक काम करते हैं। जबकि दीर्घकालीन उद्योग में यानी दीर्घ जो उद्योग है, बड़े पैमाने का उद्योग है, इसे आप बड़े पैमाने का भी उद्योग कहते हैं। क्या, बड़े पैमाने का उद्योग, नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है। बड़े पैमाने के उद्योग में क्या, कुशल श्रमिक कार्य करते हैं, यानी जो कुशल श्रमिक है उनको लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए जो आपका लघु उद्योग है, इस उद्योग में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। वहीं पर जो आपका जो दीर्घ उद्योग है यानी बड़े पैमाने का उद्योग है, उसमें बहुत ही अत्यधिक पूंजी का क्या होता है, निवेश होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका किसमें, लघु उद्योग में। इस उद्योग में विकासशील देशों के विकास के आधार होते हैं, यानी ये जो उद्योग होते हैं विकासशील देशों के आधार होते हैं। वहीं पर आपके जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो विकसित देशों के विकास के आधारशील होते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। यहाँ पर यही सब समस्या होती है, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो इसे आराम से रफ कर देंगे, लिखा रहेगा, बस इस तरह से बटन दबाएंगे दूसरा पेज आ जाएगा। तो चलिए कुछ ज़्यादा ही वेट नहीं, बस एक हफ्ते में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलो।